मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। सबसे ज्यादा दर्ज हरारत जैकबाबाद में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाड़काना, सिब्बी और दादू में 49, नवाबशाह, सखर और डेरा गाजी खान में 48, मुल्तान में 45, लाहौर और पेशावर में 44, इस्लामाबाद और कराची में 41, कोयटा में 36, गिलगित में 35 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिंध में हीट वेव अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की हालिया लहर 16 मई तक बरकरार रह सकती है। कराची से लाहौर तक, कोयटा से पेशावर तक लोड शेडिंग की अजियत, बिजली की दुहाइयाँ। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग काबू से बाहर। कोयटा में 10 से 12 घंटे और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग। कराची में कभी भी कहीं भी लोड शेडिंग हो सकती है, तैयारी रखें। ना बिजली के जाने का वक्त ना आने का वक्त। बिजली ना होने से इम्तहानात देने वाले और इम्तहानात की तैयारियों में मसरूफ़ तलबा भी मुतासर। लाहौर में 1 से 2 घंटे और देही इलाकों में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग। हैदराबाद, लाड़काना, फैसलाबाद, गुजरांवाला और पेशावर में भी बिजली के सताए हुकूमत पर बरस पड़े। कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर जमात इस्लामी के एहतजाजी मुजाहरे के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के सामने धरना। कराची के इलाके सदर में गुज़िश्ता रोज किसने धमाका किया? तहकीकात में ड्रामाई मोड़ सामने आ गया। हमलावर साइकिल लेकर पासपोर्ट ऑफिस से पैदल चलता हुआ आया। साइकिल कचरा कुंडी के करीब खड़ी की और चाय के रेस्टोरेंट में बैठ गया। कोस्ट गार्ड्स की गाड़ी करीब आने पर रिमोट कंट्रोल से धमाका कर दिया और फरार हो गया। धमाके में एक शख्स जाँ बहक, 7 जख्मी हुए। वाक़े में 2.5 किलो बारूदी मवाद और बॉल बेयरिंग्स इस्तेमाल किए गए। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक धमाके में 1 से ज़ायद कलअदम तंजीमें मुलव्वस हो सकती हैं। कराची में 787 अफराद आदि मुजरिम हैं, बार बार जुर्म करते हैं। 540 अफराद मनशियात के धंधे में और ज़मीनों पर कब्जे में। 244 अफराद मुलव्वस हैं। कोर कमांडर कराची ने एपेक्स कमेटी के इजलास में अहम डेटा शेयर कर दिया। वज़ीर आला सिंध की IG को टारगेटेड ऑपरेशन की हिदायत। स्ट्रीट क्राइम, लैंड ग्रैबिंग और ड्रग माफिया के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ करने का फैसला। एपेक्स कमेटी के इजलास में दहशत गर्दों या उनके सहूलतकारों के एक दूसरे से राबता करने के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी जाहिर किए गए। अकाउंट्स को फॉलो करने वालों का डेटा भी दिखाया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की खारिया में वॉर गेम सेशन में शिरकत। सेशन में शरीक जवानों के तरबियती मयार और महारत को सराहा। उभरते खतरात के खिलाफ फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ। आर्मी चीफ का दुनिया भर में जारी तनाज़ात से सीखने की ज़रूरत पर भी जोर। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान इंतकाल कर गए। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के इंतकाल पर मुत्तहिदा अरब अमीरात की हुकूमत का 40 रोज़ के सोग और 3 रोज़ की आम तातील का ऐलान। शेख खलीफा नवंबर 2004 से मुत्तहिदा अरब अमीरात के हुक्मरान थे। शेख खलीफा के इंतकाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का इज़हार अफसोस। डॉलर 193 को छू गया। इंटरबैंक मार्केट के इख्तिताम पर 76 पैसे इजाफे के साथ $1 192 रुपये 53 पैसे का रहा। दिन में ट्रेडिंग के दौरान डॉलर ₹1 महंगा होकर 193 रुपये तक भी गया। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 450 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 700 रुपये बढ़कर 1,35,300 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने का दाम 600 रुपये बढ़कर 1,15,998 रुपये हो गया। मुल्क भर में तरक्याती काम क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्या पिछले विफाकी बजट में तरक्याती प्रोग्राम के नाम पर रखी जाने वाली रकम सिर्फ फरेब थी? सेनेट कमेटी में कई सवालों के जवाब मिल गए। पिछली हुकूमत ने 900 अरब रुपए के तरक्याती बजट रखा था जो कट कटाकर 500 अरब रुपए का रह गया। सेक्रेटरी मनसूबाबंदी का सेनेट कमेटी में इंकिशाफ। PTI के सेनेटर अब्दुल कादिर अपनी ही साबिक हुकूमत पर बरहम। कहा पैसे नहीं होते तो 1000 अरब रुपए का तरक्याती बजट रखा क्यों जाता है? PTI वालों ने इस्तीफे तो ऐसे दिए जैसे अब कभी वापस नहीं आएंगे। नोट और मुराद देकर इनकी राल टपकने लगती है। सारे असूल पैसा देकर हवा हो जाते हैं। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज का बयान। कहा PTI के अरकान असम्बली तनख्वाह किस चीज़ की ले रहे हैं? मुल्क बर्बाद करने की या आइन तोड़ने की? ये झूठे और मुल्क का खून चूसने वाले लोग हैं।
इलेक्शन कमीशन में PTI के 25 मुनहरफ अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ रेफरेंस पर समात। मुनहरफ अरकान के वकील ने PTI के जवाब पर एतराज़ उठा दिया। कहा कई ऐसी दस्तावेज़ात हैं जो केस का हिस्सा नहीं, इलेक्शन कमीशन को पहले से मौजूद रिकॉर्ड पर ही फैसला करना होगा। PTI के वकील अली जफ़र ने कहा कि इस केस को तकनीकी मामलात का शिकार ना करें, वो अरकान की नाअहली नहीं, इन्हें डी-सीट करने की बात कर रहे हैं। फैसल चौधरी ने दलाल दिए कि तमाम अरकान PTI के टिकट पर मुंतखब हुए। नज़रिया PTI का और नारा नवाज शरीफ का ये नहीं हो सकता। हुंजा में हसनाबाद पुल की तबाही के बाद आरजी पुल की तनसीब और ज़मीनी राबता बहाल करने की कोशिशें। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि पुल के बकिया हिस्से को गिराने का ऑपरेशन 2 मकामात पर जारी है। आरजी पुल की तनसीब के लिए जगह हमवार करना ज़रूरी है। एक हफ्ते पहले सैलाबी रेले से हसनाबाद पुल का एक हिस्सा बह गया था। पानी की पीने की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और बलूचिस्तान गवर्नमेंट से अपील है कि प्लीज़ इस डायरिया के लिए कुछ करें। डेरा बुगटी के इलाके पीर कोह में हैजे की वबा बेकाबू। आलूदा पानी पीने से बच्चों समेत बड़ी तादाद में शहरी मुतासिर। टैंकरों से मुकामी आबादी को साफ पानी की फराहमी नाकाफी। साफ पानी के लिए शहरियों का रश। इलाके में हैजे के 232 नए केसेस रिपोर्ट। 2 रोज में मुतासरा अफराद की तादाद 459 हो गई। हैजे से अब तक 4 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बलोच तलबा को हरासा करने की शिकायत इंसानी हकूक कमीशन के सामने रखने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सेक्रेटरी वजारत इंसानी हकूक बलोच तलबा की शिकायत कमीशन के सामने रखें। वजारत दाखिला और वजारत इंसानी हकूक आइंदा समात तक रिपोर्ट जमा करवाएं। सेक्रेटरी दाखिला को लापता फ़ेरोज़ बलोच से मुतालिक अलग इंक्वायरी रिपोर्ट देने का हुक्म। मजीद समात 10 जून तक मुलतवी। सदारती निज़ाम के लिए रेफरेंडम कराने का फैसला देने का कोई इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती निज़ाम के निफाज से मुतालिक दरखास्तों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि सियासी नौयत से मुतालिक सवाल पर आइन और कानून में रहनुमाई मौजूद नहीं। आइनी रहनुमाई की अदम मौजूदगी में सियासी सवाल पर फैसला देने की पोजीशन में नहीं। अदालत के पास मुल्क में सियासी निज़ाम की तब्दीली का फैसले देने का कोई इख्तियार नहीं। सदारती निज़ाम पर रेफरेंडम कराने से मुतालिक दरखास्तें नाकाबिले समात हैं। एक से ज़्यादा पाकिस्तानी पासपोर्ट वालों के लिए एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक स्कीम का इतलाक उन पाकिस्तानियों पर होगा जो एक से ज़्यादा शनाख्त रखते हैं। स्कीम के तहत एक से ज़्यादा पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वालों के लिए एक दफ़ा सज़ा से माफ़ी का फैसला किया गया है। पासपोर्ट एक्ट के तहत एक से ज़्यादा शनाख्त पर पासपोर्ट रखने वालों को 3 साल की सज़ा हो सकती है। एमनेस्टी स्कीम 31 दिसंबर 2022 तक नाफिज रहेगी। मॉडल आयान अली ने इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। कहा इमरान खान 2 आदतें मरते दम तक नहीं छोड़ सकते। एक झूठ बोलना और दूसरी उनके नाम पर रेटिंग कमाना, क्योंकि खुद कमाना और खाना इनकी फितरत नहीं। झूठ 7 साल बोला जाए या 700 साल, एक दिन अपनी मौत मर जाता है। इमरान खान 4 साल वज़ीर आज़म रहे, मगर उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाए बगैर इनकी तकरीर मुकम्मल नहीं होती। इमरान खान ने उन पर इल्ज़ामात लगाकर सियासत की, मगर उन्होंने इमरान खान को जवाब देने के काबिल न समझा। इमरान खान अपनी हरकतें बदलने को तैयार नहीं, इसलिए उन्हें जवाब देंगी। इमरान खान को अपनी मजीद इज्जत अफजाई करानी हो तो फिर उनका नाम लें। वो तो झूठे मुकदमात लड़कर जीत चुकी हैं। उम्मीद है इमरान खान घबराएंगे नहीं। खबरदार, गंजे को गंजा कहना जिनसी हरासानी है, मुआवजा अदा करना होगा। बरतानवी अदालत ने फैसला सुना दिया। गंजा पुकारे जाने पर कंपनी सुपरवाइजर के खिलाफ 64 साला शहरी ने मुकदमा जीत लिया। 3 रुकनी ट्राइब्यूनल के फैसले में कहा गया है कि अल्फाज शहरी के वकार को पामाल करने और इसके लिए ज़िल्लत आमेज़ माहौल पैदा करने के मकसद से अदा किए गए। इन्हें मुआवजा दिया जाए। मुआवजे का तयन बाद में होगा। पेशावर से कराची आने वाली ट्रेन रहमान बाबा एक्सप्रेस का इंजन और 3 बोगियां ठट्टा के करीब पटरी से उतर गईं। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। डाउन ट्रैक पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। पुलिस का कहना है कि वाक़या तकरीबकारी का नतीजा नहीं। महंगा डॉलर, महंगा पेट्रोल, हज भी महंगा हो गया। सरकारी हज 7 लाख से 10 लाख रुपए तक पहुंच गया। खर्चा बढ़ने का भी इम्कान। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक आज आखिरी वक्त तक बैंकों के जरिए 57,593 हज दरख्वास्तें जमा हुई। वक्त की कमी के बायस तारीख में तोसी नहीं कर सकते। हज 2022 में पाकिस्तान का कोटा 81,132 आज़मीन का है। 2019 में सरकारी हज 4,82,000 रुपए का था।
वादी नीलम में मंचलों को दरिया में गाड़ी चलाना महंगा पड़ गया। दरिया अबूर करने की मुहिम जो में गाड़ी डूबने लगी तो नौजवान जान बचाने के लिए गाड़ी की छत पर चढ़ गए। रेस्क्यू काम ने बर वक्त कार्रवाई करके जान बचाई। और पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। पैगाम में कहा कि उन्हें अपने करियर पर फख्र है, सपोर्ट पर मदाहों, दोस्तों और फैमिली के शुक्रगुजार हैं। 35 साल आमिर खान ने अपने करियर में 40 प्रोफेशनल फाइट्स लड़ी, 34 मुकाबले जीते और 6 में शिकस्त हुई।